फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में आज बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है और इसके पीछे वजह है बहुत ही जबरदस्त खरीदारी बड़े फंड हाउस की। ऐसे आंकड़े जो आपको चौंका देंगे, यानी जो बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, लेकिन दबाव बना हुआ है। दबाव के पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर लगातार बिकवाली कर रहे हैं और उनको लगता है कि फिर से स्टॉक वापस 12 पर आ जाएगा और इसी वजह से वो लगातार बिकवाली करने की कोशिश करें, लेकिन बड़े फंड हाउस काफ़ी बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखोगे कि आज क्रेडिट पॉलिसी भी जारी हो चुकी है आरबीआई की तरफ से। क्या है उसके आंकड़े और उसका क्या असर पड़ने वाला है बाजार पे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या यस बैंक में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिस तरह से 52 वीक का इसने नया हाई बनाया, क्या स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है? और इसके पीछे जो वजह है उसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो क्वार्टर 4 के लिए जो आंकड़े पेश किए वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और अब रेटिंग एजेंसी ने भी इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है। तो जिस तरह से यस बैंक तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और जो इसकी पुराने एनपीए की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे अब कम होने लगी है, तो यस बैंक बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है और अब यहाँ पे तेजी बनने की संभावना बन रही है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही मौका है जब यस बैंक में निवेश कर ले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 15.65 पर, इसकी लो है 15.15 की और हाई है 16.05 की। फिलहाल स्टॉक 16 पर है। 2.89% की शानदार तेजी बनी हुई है, लेकिन दबाव अभी भी जारी है। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें पिछले 1 साल की हम, तो 15.45 पर स्टॉक था, लगभग वहीं पे वापस आ चुका है, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी 1 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो 12.25 पर था स्टॉक 30 मार्च को। अब आप देखोगे 10 दिन 15 दिन में इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और लोगों को मालामाल कर दिया। काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। बीएसई में अभी 2,89,09,000 का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। सामने 1,41,25,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 48.86% है। बात अगर एनएससी की करें तो 19,55,86,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 6,53,48,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 33.41% है। तो दोनों एक्सचेंज में भारी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो फिलहाल बायर 6,89,00,000 है, लेकिन सामने सेलर 7,50,00,000 है। तो आप देखोगे कि ये सेलर बायर के आंकड़े यहाँ पर भी आपको साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए या यूं कहीं उनको डराया गया है और इस वजह से वो अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, जबकि पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। बुलिश जोन में स्टॉक दिख रहा है फिलहाल। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 40 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका शानदार 98 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त। आज अभी 26 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। अभी यहाँ पे आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है फिलहाल स्टॉक बना हुआ। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,702 पर है, जहाँ पे 0.36% की थोड़ी सी तेज़ी बनी हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 37,585 पर है, जहाँ पे 0.08% की मामूली सी तेजी है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2,939 पर है, जहाँ पे 0.60% की तेजी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,986 पर है, जहाँ पे 0.03% की बहुत ही कम, यानी कहने मात्र के लिए तेजी है। यानी एक तरह से देखोगे तो आज प्राइवेट बैंकों में दबाव है, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 1.5% के आसपास इसमें तेजी बनी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी जारी कर दी है और जो सामने डिटेल निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो रेपो रेट है उसको कोई बदला नहीं किया, यानी 4% पर ही रखा हुआ जो पहले थी। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसको 3.35 पर ही रखा गया है। तो आप देखोगे कि क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ और इस वजह से बाजार ने इसको पॉजिटिव रिएक्ट किया है। लेकिन जो हमारी विकास दर है उसमें कमी की संभावना बनी हुई है। तो पहले जो 7.8% की रखी गई थी विकास दर, उसको घटा के अब 7.2% कर लिया है। और इसके पीछे वजह आपको पता ही है कि रसिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से ये महंगाई बढ़ने की वजह से यहाँ पे विकास दर में कमी आने की संभावना बनने लगी है। यहाँ पे आज जो बहुत बड़ी एक डील हुई है वो आपको चौंका देगी। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से लोगों को ये बात बिठा दी जाती है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है, वो बात यहाँ पे गलत साबित हो जाएगी। यहाँ पे बड़े फंड हाउस बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स, 12:49 पर करीब 15.95 की प्राइस से
आप देखोगे तो करीब 1,42,42,000 की बहुत बड़ी डील हुई है। और इस डील के माध्यम से जो है माल खरीदा गया है। उसके पीछे वजह यह है कि इससे पहले जो प्राइस थी वो 15.80 पे चल रही थी। जैसे ये डील हुई सीधी प्राइस 15.95 पे पहुंच गई और उसके बाद में अगली डील के समय 15.99 पे पहुंच गई। इसका मतलब ये खरीदारी हुई है और बहुत बड़ी खरीदारी हुई है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे एफआई ने फिर से यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है। अगर आप देखोगे तो इसके बाद जस्ट 12:50 पर फिर से 16 की प्राइस से करीब 49,17,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई है। और ये आप देखोगे दोनों डील मिला के तो करीब 2 करोड़ की डील बनती है। और ये 2 करोड़ की जो डील हुई है इसकी वजह से यहाँ पे एक बात तो समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस एग्रेसिव खरीदारी शुरू कर चुके हैं यस बैंक पे। आप देखोगे तो पिछले कई समय से एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा रहे। जून में इनकी 12.03% की होल्डिंग थी। सितंबर में उन्होंने 13.89% कर लिया। फिलहाल दिसंबर में 14.87% की होल्डिंग थी और मुझे लगता है इस बार होल्डिंग इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे डीआई की भी खरीदारी शुरू हुई है तो इस बार आंकड़ा पॉजिटिव होने की संभावना बन रही है। पहले 45.52% की होल्डिंग जून में थी, उसको घटा के 39.90 पे लाया था सितंबर में। फिलहाल 38.86% की होल्डिंग दिसंबर में थी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव आंकड़ा बन सकता है अभी। म्यूचुअल फंड भी लगातार खरीदारी कर रहे फ्रेंड्स। जून में 0.73% की ओनली होल्डिंग थी, सितंबर में घटा के 0.54% किया था, लेकिन दिसंबर में फिर से एफआई लौट आए, म्यूचुअल फंड लौट आए और 0.57% की होल्डिंग ली। तो यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी अपनी निवेश कर चुके हैं यस बैंक में। आप देखोगे तो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ने यहाँ पे 20.81 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.08% की होल्डिंग ली है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो 16.60 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.09% की होल्डिंग ली है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड की बात करें तो 6.60 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.08% की होल्डिंग ली है। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें तो इन्होंने 6.40 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.75% की होल्डिंग ली है। क्वांट एक्टिव डायरेक्ट ने 5.48 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 4.33 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.08% की होल्डिंग ली है। फिर एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 3.29 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.09% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ का यहाँ पे 2.83 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 1.08% की होल्डिंग ली है। अब फिर देखोगे क्वांट फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे 2.38 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.99% की होल्डिंग ली है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग बनाई हुई है। और क्यों ना हो, यहाँ पे केयर रेटिंग ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। और जो भी इन्होंने जो बॉन्ड्स जारी किए और जो इन्होंने लोन लिया उसके ऊपर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। जो रेटिंग पहले BBB पॉजिटिव थी उसको BBB पॉजिटिव प्लस आउटलुक दे दिया गया। यानी एक तरह से देखें तो रेटिंग एजेंसी को विश्वास हो चुका है कि आने वाले समय में यस बैंक में और भी शानदार तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इनके रिवेन्यू को देखोगे तो दिसंबर के बाद में लगातार इनका रिवेन्यू फिर से बढ़ने लगा है। दिसंबर 2020 में इनका 6,546 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था। मार्च में कमी आई, 4,835 करोड़ रुपये का रिवेन्यू हुआ, लेकिन जून में बढ़कर 5,423 करोड़ रुपये का रिवेन्यू पहुंच गया और सितंबर 2021 में 5,463 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 आते थे 5,664 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रिवेन्यू। तो लगातार हर क्वार्टर में मार्च के बाद में रिवेन्यू बढ़ रहा है। अब अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो बैंक ने दिसंबर 2020 में 148 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बताया था, लेकिन मार्च में 3,791 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ। लेकिन फिर जून 2021 में 204 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। सितंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़कर 223 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर आते थे इनका प्रॉफिट बढ़कर 266 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और इस बार आंकड़ा चौंका देगा, इस बार आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ के आ सकता है। जिस तरह से इनके डिपॉजिट में बढ़ोतरी हुई है उससे लगता है इस बार जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है और फिर यहाँ पे बड़ी तेज़ी बन सकती है। अगर आप इनके नेटवर्क को भी देखोगे तो लगातार बहुत मजबूत हो रहा है। मार्च 2021 में 33,138 करोड़ रुपये का था, जो जून में बढ़कर 33,317 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में 33,544 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। दिसंबर 2021 आते थे 33,826 करोड़ रुपये तक पहुंच गया इनका नेटवर्थ। तो जिस तरह से नेटवर्थ बढ़ रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो बिल्कुल लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है और आप देखोगे करीब 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आपको इस समय निवेश यहाँ पे करके रखना है और आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। स्टॉक बिल्कुल अब बुलिश जोन में आ चुका है। ये बात अलग है कि अभी भी रिटेल इन्वेस्टर को इतना डरा दिया गया है, बार बार जो सेल के टारगेट दिए जाते हैं, उनके ग्लोबल ने आपने देखा होगा हर बार 10 का सेल का टारगेट दे। अब वो जल्द ही 1 या 2 दिन में फिर से आपको सेल का टारगेट देंगे 10 रुपये का, और उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर डर जाएंगे और फिर वो सेल चालू कर देंगे। और यही होता है, हर बार होता है, जबकि यस बैंक हर बार अपने आप को प्रूव करती है कि वो बहुत मजबूत है।
यहाँ पे अगर पिवट लेवल चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है इस लेवल से तो 14.88 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 14.22 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 13.53 का आता है। तो बाजार में गिरावट फिर शुरू हुई तो फिर ये वापस 13.5 तक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 16.23 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 16.92 की प्राइस हमें देखने को मिलेगी और यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर हमें 17.5 तक भी स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। मीनिंग 17.5 को क्रॉस करेगा और जल्दी अगर इस बार ये 17.5 को क्रॉस कर गया तो फिर 20 को भी पार कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश करके रखें। और मैंने आपको बार बार बोला है, जिसका भी लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको बिल्कुल नहीं डरना है। यस बैंक वाकई में आने वाले समय उसको मल्टीबैग रिटर्न देगी, लेकिन जिसका शॉर्ट टर्म का नजरिया थोड़े थोड़े समय पे प्रॉफिट बुक करते रहे, क्योंकि बड़ी तेजी के बाद गिरावट तो लाजमी है। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग फिर आए, फिर यस बैंक का स्टॉक नीचे आए। तो आप समय समय पर अपना प्रॉफिट बुक कर ले अपना। और एक बात का ध्यान रखें, इस समय जब प्राइस बढ़ रही है तो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया। तो अगर स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया हुआ तो फिर जो प्राइस नीचे भी आएगी तो आपको चिंता नहीं है, आपको अपना निवेश है वो सुरक्षित तरीके से निकालने में मदद मिलेगी। तो स्टॉप लॉस लगा के चले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं, ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।